वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री जी ठाकुर हम सब के ऊपर एक दायित्व दिए हैं। ठाकुर जी बोलते हैं, ये समाज में कोई अगर गलत राह पकड़ रहा है, समाज में कोई दुष्चरित्रवान हो रहा है, किसी भी तरीके के अपने नीति नियम को त्याग करके अंधकार की ओर जा रहे हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हम हैं। हम प्रत्येक व्यक्ति जो सजाग हैं, हम सभी लोग इस समाज की दूषित एवं ये जो अंधकार में जो जा रही है समाज, इस सब के लिए दोषी हम लोग हैं। हम जरा एक बार मन में सोचे, चिंता करें, ये जो आज का जो सुंदर पावन त्योहार है, बहुत से परिवार में ऐसा होगा जिसके घर में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और सबके चारों ओर गुलाल पिचकारियाँ ये सब से आनंद का ले रहे हैं। ये देख करके वो बच्चा का भी मन हो रहा है कि उनका भी गुलाल मिले, उनका भी पिचकारी मिले। उनकी माँ भी चाहती है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे ये सुंदर त्योहार के में आनंद और हर्षोल्लास से अपने को आनंदित हो। लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत से परिवार में ऐसे गार्जियंस हैं, ये सारा पैसे अपने ही मौज मस्ती मादक द्रव्य में वो उड़ा देते हैं। अर्थात मनुष्य होने के बावजूद भी उनका मनुष्यत्व का जो ज्ञान है वो वास्तव में खो चुके हैं। तो ये हमारा जो समाज की जो स्थिति है, ये दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। इसके लिए हम सबको जगना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा और वास्तविकता से ये जो पर्दा है उसको हटाना पड़ेगा। और इसके लिए नीति नियम कानून बना करके हम किसी को सुधार नहीं सकते हैं। सुधारने का जो एक जरिया है कि हमें अपने को सुधारना पड़ेगा। जब हम खुद नहीं सुधरेंगे तब तक कुछ सुधार हो नहीं सकता है। और ये प्रवृत्ति जो है, जो कॉम्प्लेक्सेस होती है हमारी अंदर, काम क्रोध लोभ माया मोह अहंकार परश्रित कातरता, तो ये जो चीज हमारे अंदर होती है, जो नकारात्मक चीजें होती हैं, ये नकारात्मक चीज को कंट्रोल करने अर्थात इसको निरोध करने का ताकत एकमात्र सत्य जो प्रेम है, प्रेम से इसका किया जा सकता है। इसीलिए जो परम प्रेममय है वही इसको नियंत्रण के मालिक हैं। और वो परम प्रेममय कौन होते हैं? परम प्रेममय ही वो सदगुरु के रूप में आते हैं। उनको जीवन में ग्रहण करके उनको निर्देश को जब हम पालन करते हैं, तब हमारी इस जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये स्वतः ही नियंत्रित हो जाते हैं। तब क्या होते हैं? दूसरे की भलाई देख करके हमें ईर्ष्या नहीं होती है, हमें और अच्छा लगने लगता है। दूसरे की उन्नति देख करके हमें आनंद लगने लगता है। जिस दिन दूसरे की भलाई को देखने की क्षमता हमारे अंदर हो जाती है, तब समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो मानवता है, वो मानवता का जो गुण है आप थोड़ा थोड़ा करके निखारना शुरू हुआ है। आज हम जब अपने कार्य प्रतिष्ठान से घर आ रहे थे और मैं बहुत जगह पे ये देख रहा था, जो दुकानें हैं, दुकानें तो बहुत सारे हैं, पिचकारियाँ की भी दुकानें लगी हैं और मिठाई की दुकानें भी हैं, फल की दुकानें हैं, उसके साथ साथ एक मदिरा की भी दुकान है। लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ वहीं पे है जहाँ ये मदिरा, जहाँ ये नशा के द्रव्य बिक रहे हैं, लोग वहाँ पे ज़्यादा झुकाव है। तो ये समाज किधर को जा रहा है? अगर इस तरीके की मानसिकता, इस तरीके का विचार, इस तरीके के भावधारा हम अगर अपने आप के अंदर पालते रहे, तो किस तरीके से हम अपने जो आने वाली पीढ़ी है, हम कैसे सुधरेंगे? हम बाल बच्चेदार हो गए हैं, हम अपने बच्चे के सामने हम नशा कर रहे हैं। जो नेगेटिव
कार्य है उस कार्य को कर रहे हैं। नेगेटिव कार्य अर्थात जिससे हमारी ये जो अस्तित्व है कि मैं एक देह धारण करके स्वस्थवान मनुष्य बन के मैं बैठा हूँ, जब हमारी ये स्वस्थ बिगड़ता है हमारी कुकर्म के वजह से और हमारी ये जीवन ही समाप्त हो जाती है हमारी इस कुकृति की वजह से, और ये सारे कुकृति अगर हमारे संतान देखते रहे तो हमारे बुढ़ापे में रोटी कौन देगा। आज जिस तरीके से हम उसको शिक्षा और संस्कार दे रहे हैं वही संस्कार वही शिक्षा हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो आज हम सभी लोगों को जगना है और जग करके अपने दायित्व बोध को अपने आप स्वतः ही पालन करना है। जहाँ पे मनुष्य का मतलब ही होते हैं कि जिसका मन में होश आ जाए, जिसका मन चेतन मन हो, तो ये मनुष्य होने के बाद यदि हम नहीं चेतन हमारे चैतन्य अगर जागृत नहीं हो रहा है तो मनुष्य का कोई अर्थ नहीं होता है। आज ये जो होली का पावन त्यौहार है, इस त्यौहार को पवित्र बनाने के लिए हम सबको भरसक प्रयास करना पड़ेगा। और जिस पैसे से हमारी किसी बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ सकते थे, अपने बच्चे की भविष्य में उनकी पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ सकते थे, और हमारी रहने के लिए अच्छे मकान बनाने के लिए हम पैसे जोड़ सकते थे, हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम एक गाड़ी खरीद सकते थे। इस तरीके से हम अपने परिवार में बहुत से सुख सुविधा दे सकते थे, लेकिन हम जिस प्रवृत्ति से कुपित हैं और जिसके वजह से मैं अपनी इच्छा और अपनी टेम्पररी जो आनंद है, जो अवास्तविक आनंद है, उस अवास्तविक आनंद को पाने के लिए हम नशे में चूर चूर हो जा रहे हैं। जहाँ पे हम कितना चीज खो रहे हैं, हम अपना मान सम्मान खो रहे हैं, हम अपने पत्नी के पास पति का जो एक सम्मान है वो खो रहे हैं। मैं एक पिता होकर के मैं अपने पुत्र के पास जो पिता का सम्मान है वो खो रहे हैं, मैं अपने बेटी के पास जो पिता का जो सम्मान है वो खो रहे हैं, और परिवार के लोगों का जो विश्वास भी हम खो रहे हैं। वो हमारे ऊपर और विश्वास नहीं करेंगे, समाज हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, समाज हमारे ऊपर घृणा करेंगे, तो हमारा अर्थ की हानि हो रही है, स्वास्थ्य की हानि हो रही है, चरित्र की हानि हो रही है, विश्वास खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब बचा ही क्या है। तो जिस कार्य को करने से हमारी जीवन का सर्व अवसान हो रहा है, तो उस कार्य में करने के लिए हम प्रोत्साहित क्यों हो रहे हैं। इस वास्तविकता के ऊपर जो मोटा चोला पड़ा हुआ है, इस चोला को उठाना पड़ेगा, हम लोगों को जगना पड़ेगा, और तभी हम सुधार सकते हैं, हमारी समाज सुधार सकती है, हमारी आने वाली पीढ़ी सुधार सकती है। आज अगर मैं कहूँ कि मैं अपने खुद कमा के पी रहा हूँ, दूसरा का क्या है, लेकिन हम किसी के लिए प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं, हमें देख करके कोई सोच रहे हैं ये अच्छा कार्य है, ये अच्छा कार्य जान करके वो इस कार्य को करने के लिए इंस्पायर हो रहा है। इसका मतलब जब हम समाज में कोई कार्य करते हैं, हमारे पीछे बहुत सारे लोग हमें देखते हैं, और वो देख करके वो अपने जीवन में उसको अनुसरण करने का वो प्रयास भी करते हैं, और इसी से बनता है समाज, इससे बनता है परिवेश। ये परिवेश को हम खराब ना करें, परिवेश को हम सुंदर बनाएं, परिवेश को हम निर्मल और पवित्र बनाएं। इसके लिए हम सभी लोगों को आगे आना चाहिए। आज के इस पावन त्यौहार के उपलक्ष्य पर हम सभी लोग प्रतिज्ञा करेंगे कि हम सभी लोग इस त्यौहार को पवित्र बनाएंगे, ताकि सभी लोग हम लोगों का इस त्यौहार को देख करके कहे कितना सुंदर त्यौहार है, कितने सुंदर ये लोग मनाते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम करते हैं, और इस त्यौहार को ये लोग पवित्रता के साथ पालन करते हैं। तो इससे सभी लोगों के पास वो लोग हमें एप्रिसिएट करेंगे, उससे हमें भी खुशी होगी, उनको भी खुशी मिलेगी, और हम सब एक साथ खुशी में समाज में जीने का एक शुभ अवसर मिलेगा। वंदे पुरुषोत्तमम्।